जलपरी माँ और मगरमच्छ राक्षस। समुंदर के बीचों बीच एक बहुत सुंदर टापू था जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जादुई जीव रहते थे। पर उन सब में सबसे सुंदर जीव जलपरी थी। वो उस टापू और समुंदर की रानी भी थी और एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा भी था उनको। पर वो कहते हैं ना कोई नजर लगाने आ ही जाता है। वैसे ही एक मगरमच्छ राक्षस उसी समुंदर में रहता था और बड़ी दुष्टता से वहां के जीवों को मार के खा डालता था। एक दिन जलपरी के घर पर उस राक्षस ने हमला कर दिया। रानी माँ, जल्दी चलिए, उस दुष्ट राक्षस ने बाहर तबाही मचा रखी है। अब आप ही हमारे लोगों को बचा सकती है। ओह, इसने तो सबकी नाक में दम करके रखा है। आज इसका हिसाब करना ही पड़ेगा। गुस्से में लाल और अपनी प्रजा के लिए चिंतित जलपरी उस दुष्ट राक्षस से लड़ने निकल पड़ती है। समुद्रदेव के वरदान से उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं टिक पाता था। एक जादुई तलवार थी वो, जिससे वो मनचाहा जादू करके अपने दुश्मन को हरा सकती थी। उनके इजाजत के बिना कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था, उनका बेटा भी नहीं। जलपरी कहती है, दुष्ट, तेरे पापों का घड़ा भर गया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। जलपरी, क्यों अपनी कोमल काया को तकलीफ दे रही हो? ऐसे नाजुक हाथ लड़ते वक्त अच्छे नहीं लगते। आओ, मेरी रानी बन जाओ। जलपरी उसकी बातों से और क्रोधित हो गई और वो कुछ कर पाए इससे पहले ही बातों बातों में मगरमच्छ उनके पास आ गया और उनके हाथों से वो जादुई तलवार छीनने लगा। पर जैसे ही उसने तलवार को हाथ लगाया, एक जोरदार झटके के साथ वो दूर जा गिरा। मूर्ख, तुझे क्या लगा ये कोई खिलौना है? ये समुद्र देव का आशीर्वाद है। मेरे इजाजत के बिना तू इसे छू भी नहीं सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जा। जलपरी ने उस पर वार किया और उसे अधमरा कर दिया। अपनी मौत को सामने देख उसने दया की भीख मांगी और अपनी जान बख्शने के लिए कहा, रहम रानी साहिबा, रहम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं तो ये समुंदर छोड़ के ही चला जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए रानी सरकार, मुझ पर रहम कीजिए। रानी उस पे दया करके उसे जाने देती है और यहाँ कभी वापस ना आने के लिए कहती है। वो भी अपनी गर्दन नीचे झुकाए वहां से चला गया। पर उसके दिल में बदले की भावना उमड़ पड़ी और वो वापस आने के लिए वहां से जाने लगा। दूर के एक वीरान टापू पर जाके वो रहने लगा और दानव की पूजा करने लगा। कड़ी तपस्या के बाद दानव प्रसन्न हुआ और उसे वरदान दे दिया कि वो जिंदगी में एक बार चाहे जिसका रूप ले सकता है। मगरमच्छ उसी से खुश हो जाता है और बड़ी दुष्टता से जलपरी के टापू की ओर बढ़ने लगता है। बदले की घड़ी आ गई है जलपरी। अब देखो मैं तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का क्या हाल करता हूँ। वहां जलपरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है कि अचानक वहां मगरमच्छ राक्षस जलपरी के भेष में आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर जलपरी के महल में सब लोग राजकुमार को ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। जब जलपरी वापस आती है और उसे राजकुमार के गुम होने के बारे में पता चलता है, तो वो भी चिंतित हो उठती है। सबसे पूछताछ करने पर बच्चों से उन्हें पता चलता है कि वो तो जलपरी के साथ ही गए थे। असंभव। आज तो मैं दिन भर काम से बाहर थी। फिर राजकुमार मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? जरूर ये किसी का षड्यंत्र है। सैनिकों, पता करो। कि तभी एक सैनिक वहां आता है और एक संदेश उन्हें सुनाता है। अगर अपने राजकुमार को जिंदा पाना चाहते हो तो जादुई तलवार मेरे हवाले कर दो, और हाँ, जल्द से जल्द वीरान टापू पर आ जाओ।
जलपरी भागकर वहां जाती है और सामने उस दुष्ट मगरमच्छ राक्षस को देख सब सारी बातें समझ जाती है, जिसने उसके बच्चे को नुकीले तीरों के ऊपर लटकाया था और रस्सी का दूसरा छोर अपने हाथ में पकड़ा था। मगरमच्छ कहता है, आओ रानी साहिबा, उम्मीद है इस तलवार से ज्यादा आपको अपना बेटा प्यारा है। लाओ, ये तलवार मुझे दे दो और अपने बेटे को लेकर जाओ। रानी रोते हुए वो तलवार राक्षस को सौंपती है और अपने बेटे को लेकर वहां से निकलने लगती है। ओए, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? जरा अपने, नहीं नहीं, मेरे तलवार की ताकत तो देख लो। राक्षस उस पर पीछे से वार करता है, पर जलपरी को कुछ नहीं होता और वो हंसने लगती है, जिसे देख राक्षस का चेहरा देखने लायक हो जाता है। मूर्ख, मेरा रूप लेकर मेरे बेटे को फंसा लिया, पर अकल नहीं ले पाई मेरी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये तलवार दूंगी? मूर्ख कही के, मैं सिर्फ मेरे बच्चे की माँ नहीं, मेरी सारी प्रजा की रानी हूँ। ये कहकर जलपरी अपनी जादुई तलवार राक्षस की ओर तान देती है और राक्षस वहीं पे तड़प तड़प कर मर जाता है और जलपरी अपने बेटे को लेकर अपने राज्य वापस लौट जाती है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बड़ा ही चतुर चोर था, जो लोगों को बहला फुसला कर उनके यहाँ चोरी करता था। अक्सर वो गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों की बातें सुनता और जानकारी हासिल करके चोरी करता था। एक दिन गांव के चौराहे पर बैठे कुछ बूढ़े लोगों के मुंह से उसने सुना कि गांव के बाहर जंगल में एक अजीब सी और सदियों पुरानी गुफा है, जिसके अंदर एक जादुई चक्की है जिसमें से हीरे निकलते हैं, और उस गुफा की रखवाली एक बूढ़ी जादूगरनी करती है। और अगर गलती से भी कोई उस चक्की को गुफा के बाहर लाया तो चारों ओर तबाही मचेगी, प्रलय आएगा। चोर ये सब सुन लेता है और उस चक्की को चुराने की ठान लेता है। ओह, चल बेटा, काम पे लग जा, तेरे मालामाल होने के दिन आ गए, अब तो पैसा ही पैसा होगा। चोर डरते डरते गुफा के अंदर जाता है। अंदर जाते ही तेज रोशनी से उसकी आंखें चुंदी आ जाती है और वह झट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो सामने एक अलग ही दुनिया उसे दिखाई देती है। एक सुंदर सी दुनिया, सपनों का नगर, जहां हर तरफ हीरे ही हीरे है। सब चमचमाता हुआ उसके मुंह से लार टपकने लगती है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उफ, इतने सारे हीरे, अब तो मजा आ जाएगा। एक हाथ में तो लेकर देखूं जरा। जैसे ही वो एक हीरे को छूता है, उसे एक आवाज रोक लेती है। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और बिना मेरी इजाजत तुम यहाँ किसी भी चीज को छू नहीं सकते, वरना मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी। माफ कर दीजिए दादी माँ, वो मैं रास्ता भटक गया था और यहाँ चला आया। अभी रात भी बहुत हो चुकी है, घर कैसे जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में मेरी अंधी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चोर की बातें सुन जादूगरनी का दिल पिघल जाता है और वो उसे वहां एक रात रुकने की इजाजत दे देती है। ओह, तो ये बात है। ठीक है बेटा, तुम आज की रात यहाँ रुक जाओ और कल सुबह होते ही निकल जाना। पर देखो, किसी भी चीज को चुराने के बारे में सोचना भी मत। चलो, मैं थोड़ी देर अपना काम करती हूँ। जादूगरनी वही जादुई चक्की पीसने लगी और उसमें से आटे की जगह हीरे निकलने लगे, जिसे देख चोर का इरादा और बढ़ गया। चोर मन ही मन खुश होता है। उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बूढ़ी जादूगरनी का दिल जीत लिया था और उसकी खूब सेवा भी की। उसके पैर, कंधे दबाए, सर दबाया। उसकी सेवा से खुश होकर जादूगरनी ने उसे कुछ हीरे भेंट स्वरूप दिए, जिसे लेकर वो अपने घर लौट गया। वाह, इन हीरो को मैं बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा, पर इतने से मेरा क्या होगा? अब तो मुझे वो चक्की चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उस बुढ़िया का विश्वास जीतना पड़ेगा। चोर बार बार गुफा में जाने लगा और उस जादूगरनी की सेवा करने लगा। धीरे धीरे जादूगरनी भी उस पर
आंख मूंदकर विश्वास करने लगी। और एक रात जब जादूगरनी चोर पर विश्वास रखकर सो गई, तब चोर ने मौके का फायदा उठाया और उस चक्की को चुरा के वहां से भाग गया। सुबह उठते ही जादूगरनी सब समझ गई और गुस्से से तिलमिला उठी। ये बात, अब तो मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में होगी। नहीं, धोखेबाज, मक्कार, मुझे अपनी बातों में फंसाकर धोखा दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी गांव की ओर बढ़ने लगी और उसने चारों ओर तबाही मचा दी। गांव वाले डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे और मदद के लिए चिल्लाने लगे। एक बूढ़े आदमी ने हिम्मत करके जादूगरनी से बात की। हे महान जादूगरनी, आपके गुस्से करने का कारण बताइए। आप क्यों हम मासूमों को मार रही हो? मासूम? और तुम लोग? तुम्हारे गांव में एक लड़का है जिसने मेरी जादुई चक्की चुराई है। अब उसके किए की सजा सबको मिलेगी, कोई नहीं बचेगा, सब तबाह कर दूंगी मैं। जादूगरनी की बातें सुन सब लोग सच्चाई जान जाते हैं और अपनी जान की उम्मीद भी खो देते हैं। पर तभी लोगों की भीड़ से एक लड़का बाहर आता है और बड़ी बहादुरी के साथ जादूगरनी से बात करता है। हमें माफ कर दीजिए जादूगरनी, उस चोर की तरफ से हम सब गांव वाले आपसे माफी मांगते हैं। मुझे बस आप 2 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं आपकी अमानत आपके पास ला कर दूंगा, तब तक आप शांत हो जाइए। ठीक है, पर सिर्फ 2 घंटे। उसके बाद तुम लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो भी मुझसे बच नहीं पाओगे। ये पूरी दुनिया ही मैं तबाह कर दूंगी। जाओ, जल्दी जाओ और मेरी जादुई चक्की वापस ले आओ। सब गांव वाले बड़ी उम्मीद से उस लड़के की ओर देखते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो लड़का तुरंत उस चोर की खोज में निकल पड़ता है। उसे उस चोर के घर का पता था। वो तुरंत वहां जा पहुंचा। पहुंचते ही देखा कि वो चोर अपना सामान बांधकर भागने की फिराक में था। अरे भाई, तुम कहाँ चल दिए? अभी तो मुझे तुमसे कुछ लेना है। चलो हटो मेरे सामने से, मेरे पास तुम्हारा कोई सामान नहीं है, मुझे जाने दो। दोनों के बीच जम के हाथापाई होती है। लड़के में दम था और उसके इरादे भी नेक थे। वो चोर पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार चोर की जम के धुलाई की और उसके हाथ मुंह बांधकर उसे जादुई चक्की समेत जादूगरनी के सामने लाया। ये रहा तुम्हारा गुनहगार और ये आपकी अमानत। इन दोनों को यहाँ से ले जाइए और गांव वालों को माफ कर दीजिए। शाबाश, तुमने सच में अच्छा काम किया है। मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। अब से इस गांव में कोई दुखी नहीं रहेगा, ये मेरा वरदान है। गांव वाले खुश हो गए और उन्होंने राहत की सांस ली और जादूगरनी उस चोर और चक्की को लेकर गुफा में चली गई। गुफा में जाते ही उसने उस चोर को एक भयानक जानवर में बदल दिया और गुफा की चौकीदारी करने का काम उसे सौंप दिया। बेचारे को बड़ी दर्दनाक सजा मिल जाती है। जीते जी जानवर की जिंदगी जो जीने लगा।